हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड में बैक्टीरियल तथा ह्यूमन डिजीज को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने एयरबॉर्न डिजीज के अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, whooping cough, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया यानी पीएपी, क्यू फीवर तथा इसके बाद फूड एंड वाटरन बोर्न डिजीज के अंतर्गत कल हमने बॉट्यूलिज्म, क्लोस्ट्रेडियल फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा को डिस्कस किया था। आज हम बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत सॉइल बोर्न डिजीज यानी बैक्टीरिया के द्वारा ऐसी बीमारियां जो एज ए सॉइल के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचती हैं या ह्यूमंस में होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सॉइल बोर्न डिजीज के अंतर्गत जो पहली डिजीज है टिटनस, उसको हम डिस्कस करते हैं। टिटनस जो है यह मनुष्यों में पाए जाने वाला एक डेंजरस डिजीज है, यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्लोस्ट्रेडियम टिटेनाई नामक बैक्टीरिया है, जो हवा, जल तथा जानवरों तथा मनुष्य की आहार नाल एवं मिट्टी में मिलता है। यह फीकल मैटर यानी मल के साथ सॉइल में आ जाता है। इसके स्पोर्स मनुष्य की इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं। इस बीमारी के प्रमुख सिम्टम्स में मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन तथा जबड़ों की मांसपेशियों में अकड़न तथा भोजन को निगलने में मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं। यानी इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसमें जो मांसपेशियां हैं उनमें कंसंट्रेशन हो जाती है। इसके जबड़ों की जो बोन्स मांसपेशियां हैं यानी मसल्स हैं वो भी अकड़ जाती हैं, जिससे रोगी को खाना खाने तथा पानी पीने में प्रॉब्लम होती है और जल्दी ही जबड़े कठोर पड़ जाते हैं। चेहरे पर हर समय एक फिक्स्ड स्माइल दिखती है। इसलिए इस बीमारी को लॉक जॉ भी कहते हैं। इनके इलाज के लिए टॉक्सिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन इंजेक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन्स होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप एंट्रैक्स। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट बैसिलस एंथ्रोसिस नामक बैक्टीरिया है। इसका प्रभाव ब्लड, लंग्स तथा स्किन पर पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन दी जानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट गैंग्रीन। इस
सॉइल्ड बॉर्न बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होता है। इसका असर बॉडी की मांसपेशियां, नर्व तथा ब्लड सेल्स पर पड़ता है। इसके इलाज के लिए भी पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन आदि मेडिसिन दी जाती है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा फोर्थ एंड लास्ट टाइप की डिजीज, जिनको कि हम एसटीडी या कांटेक्ट या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। फर्स्ट टाइप थी हमारी एयरबॉर्न, सेकंड थी फूड एंड वाटरबॉर्न, थर्ड थी सॉइलबॉर्न और फोर्थ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी या कांटेक्ट डिजीज। अगर इन बीमारियों की बात की जाए तो इसमें नंबर फर्स्ट पे जो मिलती है गोनोरिया। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट नेसेरिया गोनोरिया नामक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय होता है। इसमें फीमेल्स में फैलोपियम ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है, इसमें पस भर जाता है। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसमें कभी कभी पेट में दर्द तथा यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होता है। यह बीमारी मेल्स में भी होती है, यानी मेल तथा फीमेल्स में दोनों में इसका इन्फेक्शन होता है। इसका इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होता है, जिसमें पेनिस से पहले एक पतला पानी जैसा और उसके बाद थिक फ्लूइड निकलता है। इसके इलाज के लिए टेट्रासाइक्लिन एवं स्पेक्ट्रोनोमाइसिन यूज की जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप सिफिलिस। यह रोग ट्रिपोनिमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। यह स्किन में किसी भी घाव या कट लगने पर या हेयर्स फॉलिकल्स से अंदर पहुंचते हैं। इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स या इंटरकोर्स के समय होता है। इस बीमारी के प्रमुख सिम्टम में पेनिस पर अल्सर बन जाते हैं और फीमेल्स में यह वेजाइना तथा क्लिटोरिस पर बनते हैं। इलाज के लिए इनको भी पेनिसिलिन दी जाती है, जिससे ये अल्सर्स आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेप्रोसी, जो कि एसटीडी डिजीज के अंतर्गत आता है। लेप्रोसी, जिसको कि कोड बोलते हैं, एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जो बहुत घातक होती है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरियम से होता है। इसमें स्किन पर जगह जगह लेशंस बन जाते हैं, यानी गांठें बन जाती हैं। पेरिफेरल नर्व्स व टिश्यू नष्ट होने लगते हैं, जिससे वह स्थान सुन्न पड़ जाता है। इसमें त्वचा का रंग उड़ने लगता है, उस पर गांठें व फोड़ बन जाते हैं। अंगुलियां तथा टोज में डिफॉर्मिटी तथा बॉडी के पार्ट्स को नष्ट हो जाना जैसे लक्षण दिखते हैं। यह रोग कम्युनिकेबल यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
जाने वाला होता है, इसलिए रोगी को अलग रखना चाहिए। इस बीमारी के उपचार के लिए वही इंजेक्शन दिया जाता है जिसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस में होता है। इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे रिफ्रांडिन, क्लोजामिन एवं सल्फोन ड्रग्स आदि बताई गई हैं। तो आज हमने बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत सॉइल बॉर्न डिजीज, जिसमें टेटनस, एंथ्रेक्स, गैंग्रीन, उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें एसटीडी, जिसको एसटीडी या कॉन्टैक्ट डिजीज भी बोलते हैं, के अंतर्गत गोनोरिया, सिफिलिस, तथा लेप्रोसी को डिस्कस किया। कल हम माइक्रोबायोलॉजी में ही नेक्स्ट टॉपिक वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें वायरसेज के द्वारा जो भी ह्यूमंस डिजीज होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।